हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है हम 12th के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर चल रहा है हमारा। कल हमने पढ़ा था पिस्टिल, मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रायोसेक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन करना था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो क्या होता है, स्टेमेन होता है। ठीक है, और फीमेल क्या होता है, गायनोशियम होता है। गायनोशियम का एक पार्ट पिस्टिल भी होता है। ठीक है, और जो मेल है उसका मेल तो स्टेमन हो गया और इसका पार्ट क्या होंगे, फिलामेंट और एंथर से मिलके स्टेमन बनेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पॉलिनेशन। पेज नंबर है 27। ठीक है, इसमें कह रहा है In the preceding section, you have learned that male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryosac respectively. तो ये कह रहा है जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं फ्लावर्स में वो कहाँ बनते हैं। मेल जो होगा वो पॉलन ग्रेन में बनेंगे, ठीक है, और जो फीमेल होंगे वो एम्ब्रायोसेक में बनेंगे। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, क्योंकि ये दोनों के दोनों गैमेट कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। तो अगर जब ये दोनों साथ आएंगे तभी जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो कह रहे हैं हाउ इज दिस अचीव, तो ये कैसे अचीव किया जाता है, तो ये पॉलिनेशन के थ्रू ही अचीव किया जाता है। पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिनेशन ही वो मैकेनिज्म है जिससे इस ऑब्जेक्टिव को दोनों मेल और फीमेल गैमेट को पास लाया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स शीट फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। तो कह रहे हैं ट्रांसफ़र होना पॉलन ग्रेन का। तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, शीट होगा एंथर से। ठीक है, पॉलन ग्रेन कहाँ से, एंथर के अंदर बनते हैं, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर पहले। तो ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, टू स्टिग्मा, ये कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टिग्मा में पहुँच जाएंगे पिस्टिल के, और इसी टर्म को हम कहेंगे पॉलिनेशन। तो क्या है, जब ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में तो इसी को हम क्या कह लेंगे, पॉलिनेशन कह लेंगे। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरी ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है देखो, यानी एंजियोस्पर्म, इनमें क्या है, इन्होंने अपना अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म इवॉल्व किया हुआ है इस पॉलिनेशन को अचीव करने का। ठीक है, मतलब सबका अलग अलग टाइप का, कोई विंड के थ्रू करेगा, कोई सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, कोई इंसेक्ट के थ्रू करेगा, कोई किसी चीज़ और चीज़ के थ्रू करेगा। तो सबका क्या अपना अपना अलग अलग मैकेनिज्म है पॉलिनेशन को अचीव करने का। they make use of external agent to achieve pollination। तो क्या है, ये क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट है उनको भी यूज़ करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, जैसे आंट होगी या बीटल हो गए या और बर्ड हो गए, तो इन सारी चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन अपना करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ एजेंट। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, तो कह रहा है कि आप लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, तो ये डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है पॉलन का। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। तो मेनली हम पॉलिनेशन को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। इसमें फर्स्ट है ऑटोगैमी। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑटोगैमी। इसमें कह रहा है इन इस टाइप में क्या होगा, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। जब क्या होगा, सेम फ्लावर से क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, यानी सेल्फ होगा पॉलिनेशन, तो इसी को हम कहेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, ऐसे करके याद करना। ऑटो मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ सेल्फ। जब क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसे हम ऑटोगैमी कहेंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब क्या होगा, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर में होगा तब उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, पीछे डायग्राम में भी देखेंगे। आगे कह रहा है इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। तो कह रहा है वो फ्लावर्स, इन नॉर्मल फ्लावर जिसमें क्या होता है, जो क्या है ओपन है और एक्सपोज हुए हैं, तो उसमें कम्प्लीटली ऑटोगैमी हो, ये क्या है रैदर रेयर, क्योंकि क्या है वो ओपन है तो हमेशा उनमें ऑटोगेमी होना, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा उनमें ऑटोगेमी ही होगी, कभी कभार हो सकती है, पर ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही उनमें कंप्लीट ऑटोगेमी होगी। ठीक है, ऑटोगेमी इज इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिविटी
रिसीप्टिविटी एंड ऑल्सो द एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड। तो ये कह रहा है ऑटोगेमी, जब इन फ्लावर्स में ऑटोगेमी होगी तो इसके लिए क्या चाहिए, इनका सेम टाइम में जो पॉलन है वो स्टिग्मा में पहुंचना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, सेम टाइमिंग होगी जब इनकी, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे ऑटोगेमी होगी। पर अगर सेम टाइमिंग यहाँ नहीं हुई तो ऑटोगेमी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, स्टिग्मा एंड ऑल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड, और क्या कह रहा है, जो एंथर और स्टिग्मा है शुड, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। क्या होगा, जो एंथर और स्टिग्मा है उनको क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पास होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सम प्लांट्स सच एज वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमनलीना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। तो ये सब जो प्लांट के नाम बता रखे हैं, ये इन सब में क्या होता है, 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कैसे कैसे, एक होगा कैस्मोगेमस, ठीक है, या कैस्मोगेमस पढ़ सकता है कोई, इसको चेस्मोगेमस भी पढ़ सकता है। ठीक है, फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। देखो कैस्मोगेमस फ्लावर्स में क्या होगा, ये क्या होंगे, विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, ये क्या है, अदर जो स्पीसीज हैं उनके फ्लावर्स से सिमिलर होंगे, विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें भी क्या होगा, जो एंथर और स्टिग्मा होंगे वो क्या होंगे, एक्सपोज्ड होंगे, खुले हुए होंगे। ठीक है, एंड जो क्लिस्टोगेमस होगा फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होंगे, बिल्कुल भी ओपन नहीं होंगे, यानी ये बिल्कुल क्लोज्ड होंगे। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब यही है कि जो कैस्मोगेमस फ्लावर होंगे उनमें क्या होगा, चांसेस हो सकता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता है। बट अगर हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात करें, क्योंकि ये बंद है तो इनमें क्या होगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, वही बात आगे कह रहा है, इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। तो क्या है, जो क्लिस्टोगेमस है इनमें क्या होगा, स्टिग्मा और एंथर क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे। व्हेन एंथर डिहिसेंस इन द फ्लावर बट पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। तो क्या होगा, जैसे ही एंथर वहाँ से गिरेगा, एंथर क्या करेगा, डिहिसेंस करेगा, क्योंकि एंथर के अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पहले। तो जैसे ही एंथर बर्स्ट करेगा तो जो पॉलन ग्रेन है उसके सारे के सारे स्टिग्मा के होते होते थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन कर देंगे। दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma। देखो क्योंकि ये क्लोज है, बंद है, तो इनमें क्या होगा, कहीं से भी ऐसा तो होगा नहीं कि क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांसेस हैं, तो इसमें हमेशा क्या होगा, ऑटोगेमी होगी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, वही कह रहा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है इनमें क्या होगा, हमेशा ही अपना इनका क्या होगा, सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अगर कोई पॉलिनेटर नहीं भी होगा, कोई पॉलिनेशन करने वाला कोई वो एजेंट नहीं भी होगा, तब भी इनमें क्या होगा, अपना सीड ये बना लेंगे। ठीक है, डू यू थिंक द क्लिस्टोगेमी इज एडवेंटेजियस और डिसएडवेंटेजियस टू द प्लांट और वाई। तो ये कह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्लिस्टोगेमी के एडवांटेज हैं या इसके डिसएडवांटेज हैं प्लांट्स के लिए, और क्यों। देखो एडवांटेज भी हुए और डिसएडवांटेज भी हुए, क्योंकि क्या होगा, हमेशा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो नई जो स्पीसीज है उनका ओरिजिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसी के थ्रू तो क्या होता है, नई स्पीसीज का ओरिजिनेशन होता है, तो इसमें ऐसे चांसेस नहीं होंगे। और इसके एडवांटेज ये होंगे कि इसको किसी जो पॉलिनेटर है उसकी यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, अपने टाइम पे ये पॉलिनेशन इनका हो जाएगा। ठीक है, तो यूज़ और डिसयूज़ दोनों हो गए, यहाँ पे एडवांटेज भी हो गए और डिसएडवांटेज भी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट है इसमें जियोटोनोगेमी। तो इसमें क्या कह रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर। ठीक है, अनदर फ्लावर में हो रहा है ऑफ सेम प्लांट। जब एक ही प्लांट के अलग अलग जो फ्लावर्स हैं उसमें क्या हो, पॉलिनेशन हो, तो उसे हम कहेंगे जियोटोनोगेमी कहेंगे। ठीक है,
Although geotenogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grain come from the same plant. तो ये क्या कह रहा है, वैसे तो जियोटेनोगैमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है अगर हम इसे देखें, क्योंकि क्या है एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से जाके क्या हो रहा है, उसमें पॉलिनेशन हो रहा है. बट अगर जेनेटिकली देखें तो उसमें क्या है, सेम ही प्लांट है जिसमें क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन सेमी प्लांट के जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑटोगैमी के सिमिलर भी कह सकते हैं. बट इसका अलग नाम है क्या है, जियोटेनोगैमी. और फर्स्ट क्या था हमारा, ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन. जियोटेनोगैमी में क्या होगा, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को, और पेड़ एक ही होगा, प्लांट एक ही होगा. ठीक है, ये याद रखना. नेक्स्ट है हमारा थर्ड, अब है जीनोगैमी. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. अब इसमें क्या है, बिल्कुल ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. अब अलग प्लांट का अलग प्लांट से जब पॉलिनेशन होगा, यानी पॉलन ग्रेन उसके एक जो प्लांट है उसके जब पॉलन ग्रेन है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा से में क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, तो इससे हम कहेंगे जीनोगैमी. तो यहाँ पे टोटल क्या है, प्लांट भी अलग है और पॉलन ग्रेन भी अलग है और स्टिग्मा भी अलग प्लांट का है, दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. जैसे मैंने देखो, मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया था कि क्या है, अगर पॉलिनेशन डिफरेंट स्पीसीज़ में होगा तो वहाँ क्या बनेंगे, अलग अलग टाइप के जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज़ बनेंगे. तो वो यही कह रहा है, क्योंकि क्या है, इस टाइप के जो पॉलिनेशन है वो क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में हो रहा है. तो इसमें क्या होगा, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए. अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, काफ़ी बड़ा है, इसको अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है.